ईरान और अमेरिका के बीच हुए 2 हफ्तों के सीज फायर ने दुनिया को थोड़ी राहत तो दी है, जिससे अब तनाव कम होने के संकेत हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने की उम्मीद जगी है, जहां दुनिया के तेल टैंकर फंसे हुए थे। लेकिन ठीक इसी वक्त दुनिया की नजरों से दूर बंगाल की खाड़ी में भारत एक ऐसा खेल खेलने जा रहा है जो बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के होश फाख्ता कर चुका है। हम अक्सर फाइटर जेट्स और मिसाइलों की बात करते हैं, लेकिन भारत इस बार बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के पूरे डिफेंस सिस्टम को कचरा बनाने की तैयारी कर चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक आसमान से सिग्नल मिलना बंद हो जाए तो पाकिस्तान की वो क्रूज मिसाइलें कहां गिरेंगी जो कोलकाता का सपना देख रही हैं? भारत ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी के एक विशाल इलाके के लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। ये कोई मामूली एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि भारत का जीपीएस जैमिंग का वो महा ट्रायल है जो चीन और पाकिस्तान के हर उस हथियार को अंधा और बहरा कर देगा जो सैटेलाइट के भरोसे चलते हैं। 2026 का भारत अब केवल सीमा पर पहरा नहीं दे रहा, बल्कि दुश्मन के दिमाग को हैक करने की ताकत हासिल कर चुका है। चीन अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन्स पर बहुत इतराता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में होने वाला ये ट्रायल सीधा संदेश है कि भारत के पास अब वो अदृश्य दीवार है जिससे टकराकर दुश्मन के आधुनिकतम हथियार भी रास्ता भूल जाएंगे। ये जैमिंग ट्रायल इतना खतरनाक है कि 2 दिनों तक उस इलाके में विमानों और जहाजों की एंट्री पर कड़ा पहरा होगा। सवाल यह है कि आखिर भारत को अचानक इस जैमिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये कोलकाता को दी गई उस धमकी का जवाब है जो सरहद पार से आई थी? अगले कुछ मिनटों में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कह रही है। ये कहानी सिर्फ सिग्नल रोकने की नहीं है, ये कहानी है भारत के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसके बारे में पाकिस्तान के जनरल सोच भी नहीं सकते थे। भारत के इस कदम ने न सिर्फ चीन के नेविगेशन सिस्टम बेइदो की टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया है कि समंदर का असली सुल्तान कौन है। तारीखें नोट कर लीजिए, क्योंकि इन 2 दिनों में बंगाल की खाड़ी में जो होने वाला है वो दक्षिण एशिया की मिलिट्री हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा। पाकिस्तान ने कुछ समय पहले बड़े जोर शोर से कोलकाता को निशाना बनाने की बात कही थी, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि भारत का नया सिस्टम उसकी मिसाइलों के सॉफ्टवेयर को हवा में ही जाम कर देगा। अब जब ईरान में सीज फायर की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन को राहत मिलने के संकेत हैं, भारत का यह ट्रायल उसकी समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब होता है बिना खून बहाए जंग जीतना। जब भारत अपनी जैमिंग तकनीक का बटन दबाएगा तो दुश्मन के रडार स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा होगा। सोचिए, एक ऐसा मंजर जहां चीन का सबसे एडवांस ड्रोन उड़ तो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे जाना कहां है। ये तकनीक भारत को वो बढ़त देगी जो रूस यूक्रेन जंग में भी सबसे निर्णायक साबित हुई है। लेकिन क्या भारत का ये ट्रायल सिर्फ डिफेंस के लिए है या इसके पीछे कोई गहरा आक्रामक प्लान छिपा है? पाक के हुक्मरान अक्सर ये भूल जाते हैं कि कोलकाता और दिल्ली तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले भारत के उस अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाल को पार करना होगा जिसे डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर तैयार किया है। इस बार का नोटम एरिया इतना बड़ा है कि इसमें कई छोटे देशों की सीमाएं समा जाएं। इसका मतलब साफ है कि भारत अपनी पूरी समुद्री सीमा को एक नो गो जोन में तब्दील करने की क्षमता टेस्ट कर रहा है। चीन ने हाल के सालों में हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाजों का जमावड़ा बढ़ाया है। ये जहाज भारत के मिसाइल परीक्षणों का डेटा चुराते हैं, लेकिन भारत का ये जीपीएस जैमिंग ट्रायल उन जासूसी जहाजों के रिसीवर्स को पूरी तरह से ठप कर देगा। अब बीजिंग को समझ आ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में भारत के खिलाफ चालें चलना कितना महंगा पड़ सकता है। भारत की यह ताकत न केवल हमारे शहरों को बचाएगी, बल्कि दुश्मन के कमांड सेंटर को भी कंफ्यूज कर देगी। जब हम 2026 के भारत की बात करते हैं तो हम एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं जिसने विदेशी सैटेलाइट्स की गुलामी छोड़ दी है। भारत का अपना नाविक सिस्टम अब इतना मजबूत हो चुका है कि हमें अमेरिकी जीपीएस की जरूरत नहीं है, और यही भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। हम दूसरों के सिग्नल जाम कर सकते हैं, जबकि हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम स्वदेशी फ्रीक्वेंसी पर सुरक्षित चलेगा। पाकिस्तान की वो धमकी याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो भारत के पूर्वी तट तक पहुंच सकती हैं। भारत का जवाब सीधा और सटीक है, आप मिसाइल छोड़ तो देंगे, लेकिन वो गिरेगी कहां, ये अब हम तय करेंगे। जैमिंग का ये ट्रायल सीधे तौर पर पाकिस्तान की बाबर और शाहीन जैसी मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम को निशाना बनाता है। बिना जीपीएस के ये करोड़ों के हथियार सिर्फ लोहे के कबाड़ के टुकड़े बनकर रह जाएंगे।
हॉर्मुज स्ट्रेट में सीज फायर के बाद तेल की सप्लाई बहाल होने के संकेतों के बीच भारत ने अपनी पूर्वी सीमा को सील करने का फैसला किया है। बंगाल की खाड़ी सामरिक रूप से भारत का सबसे सुरक्षित कोना माना जाता था, लेकिन चीन की बढ़ती दखल अंदाजी ने इसे एक नया बैटलफील्ड बना दिया है। यही कारण है कि भारतीय नौसेना अब रिस्क नहीं लेना चाहती। ये ट्रायल एक रिहर्सल है उस असल जंग की जो आने वाले समय में स्पेस और सिग्नल्स के जरिए लड़ी जाएगी। तकनीकी भाषा में समझें तो ये जीपीएस स्पूफिंग और जैमिंग का एक कॉम्बो पैक है। स्पूफिंग में हम दुश्मन को गलत लोकेशन दिखाते हैं और जैमिंग में उसका पूरा कनेक्शन ही काट देते हैं। कल्पना कीजिए, दुश्मन का फाइटर जेट सोच रहा है कि वो भारतीय सीमा से बाहर है, जबकि असल में वो हमारे एंटी एयरक्राफ्ट गन के ठीक ऊपर उड़ रहा होगा। ये वो माइंड गेम है जिसमें भारत ने अब महारत हासिल कर ली है। इस ट्रायल के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरने वाली कमर्शियल फ्लाइट्स को भी रूट बदलने को कहा गया है। ये दिखाता है कि भारत कितनी गंभीरता से अपनी टेस्टिंग कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं, बल्कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक शील्ड का फाइनल टेस्ट है। अगर ये कामयाब रहा तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपना खुद का जैमिंग नेटवर्क है। चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी भारत को घेरने की रणनीति अब खुद घिरती नजर आ रही है। भारत ने जिस तरह से अपनी नौसैनिक ताकत को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ जोड़ा है, उसने साउथ चाइना सी से आने वाले खतरे को आधा कर दिया है। बीजिंग के रणनीतिकार अब इस बात से परेशान हैं कि भारत ने इतनी जल्दी अपनी जैमिंग कैपेसिटी को इतना मॉडर्न कैसे बना लिया। राष्ट्रवाद का असली मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं, बल्कि अपने देश की सीमाओं को इतना सुरक्षित कर देना है कि परिंदा भी पर न मार सके। भारत के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके ये सिस्टम तैयार किया है। जब आप ये स्क्रिप्ट सुन रहे हैं, उस वक्त बंगाल की खाड़ी में भारतीय युद्धपोत तैनात हैं और सेंसर एक्टिव हो चुके हैं। ये ट्रायल दुश्मन के उन स्लीपर सेल्स के लिए भी चेतावनी है जो डिजिटल माध्यमों से भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। पाकिस्तान की कंगाली का आलम यह है कि वो नए हथियार खरीद नहीं पा रहा और जो पुराने हैं उन्हें भारत अब जैम करने की तैयारी में है। ये भारत की वो ताकत है जो शोर नहीं मचाती लेकिन असर गहरा छोड़ती है। कोलकाता पर हमले की धमकी देने वालों को शायद अब नींद नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उनके नेविगेशन का स्विच अब दिल्ली के हाथ में है। भारत की ये आक्रामकता उसकी रक्षात्मक रणनीति का हिस्सा है। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे इतना अंधा कर देंगे कि वो अपने ही घर का रास्ता भूल जाएगा। 2026 का नया भारत अब सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा नहीं करता, बल्कि समंदर की लहरों पर अपनी शक्ति की नई इबारत लिखता है। ईरान इजराइल जंग के बीच आए इस हालिया सीज फायर ने यह साबित कर दिया है कि भविष्य की जंगों में वही जीतेगा जिसके पास बेहतर ड्रोन और बेहतर जैमिंग सिस्टम होगा। भारत ने इस सबक को बहुत जल्दी सीख लिया है। बंगाल की खाड़ी का ये ट्रायल इसी भविष्य की तैयारी है। हम अपनी सीमाओं को सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि अदृश्य तरंगों से सुरक्षित कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इसे बहुत ही चुपचाप अंजाम दिया है। जब दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट में था, भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया। ये दिखाता है कि भारतीय कूटनीति और सेना के बीच कितना जबरदस्त तालमेल है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। चीन के जासूसी नेटवर्क का सबसे बड़ा अड्डा म्यांमार के पास के द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी के बेहद करीब है। भारत का ये जीपीएस जैमिंग ट्रायल उन अड्डों से होने वाली जासूसी को भी पूरी तरह ठप कर देगा। ये एक तरह से भारत की डिजिटल स्ट्राइक है जो समंदर के सीने पर की जा रही है। इस खबर के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर मातम पसरा है। उनके रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत का ये कदम उनकी मिसाइल शक्ति को शून्य कर देगा। भारत ने बिना परमाणु धमकी दिए पाकिस्तान के सबसे बड़े खतरे को बेअसर कर दिया है। ये है नए भारत की कार्यशैली, काम ज्यादा, शोर कम। जैसे जैसे ये ट्रायल आगे बढ़ेगा, हमें और भी चौंकाने वाले आंकड़े मिलेंगे। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब डिफेंस के मामले में किसी के भरोसे नहीं बैठा है। आत्मनिर्भर भारत का सपना अब हकीकत बन चुका है और बंगाल की खाड़ी में उठता ये तूफान इसी की गवाही दे रहा है। दुश्मन चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, भारत के पास अब हर चाल का तोड़ है। ये जीपीएस जैमिंग ट्रायल सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में भारत अपनी इस ताकत को और विस्तार देगा। कोलकाता से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी समुद्री सीमा अब एक अभेद्य किला बन चुकी है।
इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि भारत ने इसे अपने दम पर विकसित किया है। किसी विदेशी तकनीक का सहारा लिए बिना हमारे इंजीनियर्स ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। ये भारत के आत्मविश्वास की जीत है, जो समंदर के खारे पानी में जीत का नया स्वाद घोल रही है। भारत की इस ताकत ने दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल दिया है। अब कोई भी देश भारत को धमकाने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत सिर्फ पलटवार नहीं करता, बल्कि दुश्मन की हमला करने की क्षमता को ही जड़ से खत्म कर देता है। ये ट्रायल खत्म होते ही भारत की नौसेना एक नई ऊर्जा के साथ उभरेगी। हमारी क्षमताएं अब वैश्विक स्तर की हैं और दुनिया ये मान चुकी है कि भारत को नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। तिरंगा आज समंदर की उन गहराइयों में भी अपनी धमक दिखा रहा है, जहां दुश्मन छिपने की कोशिश करता था।